चुना चुना। पार्वती, बहुत जोर की भूख लगी है। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। आज तो तुम भी मेरे साथ ही भोजन कर लो। हाँ हाँ बैठिए, आप भोजन करिए। सोनू मोनू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोनों को मास्टरनी दीदी अपने घर लेकर गई हैं। भगवान इस बार हमें एक प्यारी सी बेटी दे दे, बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब चुप भी रहिए, आप ना चुपचाप भोजन करिए। पार्वती शर्माकर अंदर चली जाती है। जैसी भगवान की मर्जी, भोजन तो हम कर ही रहे हैं। भोजन करके जैसे ही शंकर घर से बाहर आया, अंदर से आवाज आई। सोनू के पापा, अजी सुनते हैं? क्या हुआ पार्वती? क्या बात है? अब जल्दी से जाकर मास्टरनी दीदी और मंगू चाची को बुला लाइए। अच्छा, अभी जाता हूँ। मास्टरनी जी, क्या हुआ चाचा? मास्टरनी जी, सोनू की माँ ने आपको बुलाया है, जल्दी चलिए। जी चाचा, अभी चलती हूँ। अरे मंगू चाची। क्या बात है बेटा? चाची, सोनू की माँ बीमार है, उसने आपको जल्दी से बुलाया है। अरे बेटा, अभी तो वो एकदम ठीक थी। चलो चलते हैं। बेटा, तुम बाहर ही रुको। अच्छा चाची। हे भगवान, हमारी पार्वती को सलामत रखना। थोड़ी ही देर में अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। अरे शंकरा, मैं तो तुझसे नई साड़ी लूंगी। तेरे घर लक्ष्मी आई है। दूंगा चाची, जरूर दूंगा। मास्टरनी जी को भी दूंगा। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। सोनू मोनू 7-8 वर्ष तो बिटिया लाडो 5 वर्ष की हो गई थी। अरे चिंकी, तुम्हारे हाथ इतने सुंदर। हम सब मेले में गए थे, वहीं से ही खिलौने लाए और अपने हाथ में मेहंदी भी रचाई। यह सब देखकर लाडो उदास हो जाती है और अपने घर भाग आती है। क्या बात है बेटी? क्या बात है बेटी? हमारी लाडो इतनी उदास क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? बोलो ना बेटी। माँ, हम भी मेला घूमने चलेंगे। बेटा, पहले मास्टरनी जी से पढ़ाई कर लो, अनाज बिक जाएगा, फिर हम सब मेला चलेंगे। नहीं, हम अभी मेला जाएंगे। सोनू अंदर से अपना गुल्लक लेकर आता है। माँ, हम आज ही मेला जाएंगे। अपनी बहन के लिए खिलौने खरीदेंगे और हाथों में मेहंदी भी रचाएंगे। भाई बहन का प्यार देखकर माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा, हम आज ही मेला देखने चलेंगे। हाँ लाडो, हम आज ही मेला चलेंगे। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। और तुम अपना गुल्लक रख आओ। सुनिए जी, हम पहली बार मेला जा रहे हैं, आप इसे देकर साहूकार से थोड़े पैसे लेते आइए। हे भगवान। सभी लोग मेला देखने जाते हैं। ले लो, खिलौने ले लो। माँ, वो देखो मेहंदी वाला। तुम दोनों अपने पापा के साथ खिलौने देखो और झूला झूलो। हम लाडो को मेहंदी लगवाकर अभी आते हैं। हमारी लाडो को खूब सुंदर मेहंदी लगाना। अच्छा दीदी, क्या बनाऊं? लाडो बनाओ। भैया, एक गुड़िया बना दो, इसका नाम लाडो है। अच्छा दीदी। और हाथ में मेहंदी लगाने लगता है। तभी अचानक जोर की हवा चलने लगती है और भयानक आंधी आ जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अरे हमारी लाडो कहाँ गई? क्या हुआ? हमारी लाडो कहाँ है? दीदी, दीदी तुम कहाँ हो? लाडो को ढूंढते ढूंढते रात हो गई, मगर कहीं पता नहीं चला। सब थक हार कर घर वापस आ गए। बेटी के गुम हो जाने के दुख में कई दिनों तक घर में चूल्हा भी नहीं जलता। सब मेरी गलती है। जैसी भगवान की लीला, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद मास्टरनी जी, आप हमारे सोनू मोनू को कुछ पढ़ा लिखा दीजिए। फसल होगी तो हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। ये कैसी बात करते हैं चाचा? सोनू मोनू तो हमारे भाई जैसे हैं।
मास्टरनी किसान के साथ किसान के घर आती हैं। देखो पार्वती, हमारे रोने से कुछ नहीं होने वाला। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। कल से सोनू मोनू को मास्टरनी जी ही पढ़ाएंगी। हाँ, और तुम दोनों हमें दीदी कहकर बुलाओगे। जी दीदी। उधर लाडो जो मेले में गायब हो गई थी, उसे गांव के ही रोशन लाल ने शहर ले जाकर बदमाशों के हवाले कर दिया था। लाडो बहुत ही सुंदर थी। बदमाशों ने उसका नाम सुंदरी रख दिया था और उसे भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। उसे कई दिनों तक खाना पीना कुछ भी नहीं दिया। सुंदरी, तुम हमारी बात मान लो और हमारे लिए भीख मांगो, नहीं तो हम तुम्हें। जाने दीजिए बॉस, सुंदरी मान जाएगी। तुम बॉस की बात मान जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। चलो चलो हटो यहाँ से। कालू, जी बॉस। इसकी आंखों में मिर्च डाल दो। माँ माँ। और लाडो के आंखों की रोशनी चली गई। अब मजबूर होकर उसे बदमाशों की बात माननी पड़ी। वो रोज भीख मांगने के लिए जाने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुंदरी बड़ी होने लगी थी। आंख से दिखाई नहीं देता, पर वह सुंदर बहुत थी। लगभग 15 वर्षों बाद एक दिन, मैंने ना लगवाती ना मैं जाती मेले में, लुट गई राम मैं तो मेले में। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। यात्रियों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। यात्री पैसे देकर सुंदरी की मदद करते हैं, पर उनको क्या पता कि ये सारा पैसा कालू और उसके साथी ले लेंगे। कालू, वो देखो, वहां पर 4-5 बच्चे हैं। हाँ बॉस। रोशन, अभी तक तुमने अच्छा काम किया है। जी मालिक। रोशन, हमें वो लाल और पीले कपड़े वाला बच्चा चाहिए। हुजूर, वो हमारी बेटी सोनम है। चुप करो, और सब भी तो किसी ना किसी के बच्चे हैं। जी बॉस, आप सही कह रहे हैं। कालू, जाओ, तुम जाकर ले आओ उसे। नहीं मालिक, उसे छोड़ दीजिए। बड़ा आया है बेटी वाला। ये रही बॉस। बहुत सुंदर। चलो अब निकलो यहाँ से। अरे वो देखो, सोनम को लेकर कौन जा रहा है। पकड़ो पकड़ो। बॉस, इसे छोड़ देते हैं। वो देखिए, सब दौड़े आ रहे हैं। नहीं, इसे मत छोड़ो, और तेज भागो। भाग कहाँ रही हो? छोड़ना नहीं, दोनों को जेल में बंद करवाओ। दीदी दीदी। डरो नहीं बेटा, चलो अब घर चलो। मास्टरनी जी की बहादुरी से दोनों बदमाश पकड़े जाते हैं, पर बेचारी सुंदरी अभी भी ट्रेन में भीख मांगती रहती है। कितनी सुंदर लड़की है। लगता है बेचारे की आंखों से दिखाई नहीं देता। यहाँ आओ बेटी, तुम्हारा क्या नाम है बेटी? जी मेरा नाम सुंदरी है। बेटी, क्या एक बार पूरा गीत सुना दोगी? जी माता। मैंने ना लगवाती ना मैं जाती मेले में, लुट गई राम मैं तो मेले में। माता पिता और भाई संग आई थी मेले में, लुट गई राम मैं तो मेले में। बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? माता जी, मेरा अपना कोई घर नहीं है। क्यों बेटी, क्या जन्म से तुमको दिखाई नहीं देता? नहीं माता जी। चुप हो जाओ बेटी, पर यह सब कैसे हुआ? बचपन की बात है। एक दिन मैं अपने माता पिता और 2 छोटे छोटे भाइयों संग मेला देखने गई थी।
हाथ में मेहंदी लग रही थी कि तभी जोर की आंधी आ गई। हम अपने माता पिता से बिछड़ गए और गांव के ही रोशन लाल ने हमें चुरा कर बेच दिया और अब हमारा ये हाल है। सुंदरी, तुम्हारा असली नाम लाडो है ना? कौन? माँ? पिताजी? मेरी लाडो, मेरी लाडो।